हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, रैंकिंग टेस्ट। शुरुआत करेंगे इसके बेसिक थ्योरी से और उसके बाद हम लोग उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो अभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करें हम लोग इस नए टॉपिक की। देखिएगा, पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोला है एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है। पहले इस चीज को हम लोग बेसिक से देखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। ठीक है, बोला क्या है, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 18वें स्थान पर। अब यह स्थान हम मान लेते हैं कि मोहन का है। ठीक है, यह स्थान किसका है, मोहन का है। और मोहन के बारे में क्या बोल रखा है, थोड़ा बेसिक ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन इजी जरूर है, लेकिन जब आप यहाँ से कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी आप बहुत आसानी से बना लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पहले कुछ मिनट। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर। मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर, इसका मतलब अगर मोहन यहाँ पे है तो मोहन के बाएं में कुल कितना व्यक्ति होगा, 17 व्यक्ति होगा, तभी तो यह बाएं से 18वें स्थान पे होगा। बायां बिल्कुल आपके अनुसार होता है, बायां और दाहिना जो भी होगा वो आपके अनुसार। जो आपका बायां होगा वो यहाँ पे बायां होगा, जो आपका दाहिना होगा वो यहाँ पे दाहिना हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर, तो यह मोहन है। मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर कब होगा, जब मोहन के बाएं में 17 व्यक्ति होगा, सीधी सी बात है। और दाएं छोर से 17वें स्थान पर, मोहन दाएं छोर से 17वें स्थान पर कब होगा, जब मोहन के दाएं में कितना व्यक्ति होगा, जब मोहन के दाएं में 16 व्यक्ति होगा, तभी तो यह दाएं से 17वें स्थान पर होगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो भी रिक्वायरमेंट था उसको हम यहाँ पे पूरा कर लिए हैं। किसी फॉर्मूला का यहाँ पे उपयोग नहीं किया गया है अभी तक। जो बोला है, जैसे बोला है हम लिख दिए। बोला था मोहन बाएं छोर से 18वें स्थान पर, यानी मोहन को अगर यहाँ बिठाते हैं तो इसके बाएं में 17 व्यक्ति होगा, तभी तो मोहन बाएं से 18वें स्थान पर होगा। और दाएं से 17वें स्थान पर, तो मोहन यहाँ है, यानी इसके दाएं में 16 व्यक्ति होगा, तभी तो दाएं से गिनते आएंगे तो 16 और 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 17वें स्थान पे हो जाएगा। अब पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति, तो सबको जोड़ लीजिए, पंक्ति में व्यक्तियों का संख्या निकल जाएगा। 17 और 1 मोहन 18, और 18 और 16 कितना हो जाएगा, 18 और 16 34 होगा। इस क्वेश्चन का आपका आंसर 34, विकल्प बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो तरीका आपका यह हो गया। दूसरा देख लीजिए हम लोग तरीका क्या यूज करते हैं। दूसरा हमारा एक फॉर्मूला है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको निकालना पड़े टोटल, कि किसी पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यानी टोटल अगर निकालना पड़े, तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। उस व्यक्ति का पोजीशन हमें देखना है लेफ्ट से, ठीक है, फिर देखना है राइट से, यानी हमें करना है लेफ्ट प्लस राइट और माइनस का 1। बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, खूब इसका यूज जो है होता है। ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। टोटल बराबर क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। इसका उपयोग कब करना है, जब किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे, राइट से भी लेफ्ट से भी। कभी कभी पंक्ति में बोलेगा आगे से इस स्थान पर है, पीछे से इस स्थान पर है, तो वहां पे भी हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, इसका उपयोग हमें तब करना है जब किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से दे, तो उस पंक्ति में उपस्थित टोटल व्यक्तियों की संख्या इस फॉर्मूला से आपका निकल जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, एक पंक्ति में मोहन बाएं से 18वां, तो मोहन का स्थान बाएं से भी दिया है और दाएं से भी। यह स्थान देख लीजिए, यह भी स्थान मोहन का है और यह भी स्थान मोहन का है। एक स्थान किस तरफ से दिया है, बाएं से दिया है, तो बाएं से 18वें स्थान पर। दाएं से क्या इसका स्थान है, दाएं से इसका स्थान है 17वां, तो 18 प्लस 17 लिखेंगे और माइनस क्या करना पड़ता है, -1। 18 प्लस 17 35, 35 माइनस 1 34। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, यहाँ से भी आपका आंसर आ गया 34। तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 से भी आप निकाल सकते हैं उस पंक्ति में उपस्थित टोटल व्यक्तियों की संख्या। ध्यान रहे, इसका उपयोग तब करना है जब किसी भी व्यक्ति का स्थान, किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से मालूम हो, तो या तो लेफ्ट राइट से या फिर टॉप और बॉटम से। अब यहां से दो फॉर्मूला और आपका बन जाता है। मान लीजिए कि क्वेश्चन में जो है टोटल व्यक्ति का संख्या दे दिया, क्या दे दिया है, टोटल व्यक्ति का संख्या दे दिया, और हमें बाएं से उसका स्थान पता करना है। तो बाएं से अगर स्थान पता करना होगा तो हमें करना क्या पड़ता है कि टोटल व्यक्ति में एक और हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी टोटल प्लस 1 कर लेंगे। और टोटल प्लस 1 में से दाहिनी ओर से जो इसका स्थान है उसको माइनस कर लेंगे, राइट से जो उसका स्थान है उसको माइनस कर लेंगे, तो लेफ्ट से उसका स्थान क्लियर हो जाएगा। यहीं से देख लीजिए ना, मान लीजिए कि हमें बाईं ओर से स्थान पता करना है, तो हम क्या करेंगे, तो एल को इधर छोड़िए, इसी इक्वेशन को देखिए, एल को इधर छोड़िए, बाकी सबको इस तरफ लाइए।
-1 है, इधर आएगा तो +1, तो इसी को लिखे टोटल +1, और इधर +r है, इधर आएगा तो -r, यानी टोटल +1 में से राइट माइनस करेंगे तो किसी व्यक्ति का स्थान लेफ्ट से निकल जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से अगर किसी व्यक्ति का स्थान राइट से हमें पता करना है, दाहिनी ओर से पता करना है, तो उस केस में भी हम क्या करेंगे, टोटल +1, तो टोटल +1 में से उसका जो भी स्थान बाईं ओर से दे रखा होगा उसको हम लोग घटा लेंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति का पोजीशन बाएं से पता हो, दाएं से निकालना हो, तो टोटल +1 में से माइनस करें, और दाएं से स्थान पता हो, बाएं से निकालना होगा, फिर भी हम क्या करेंगे, टोटल +1 में से। रिपीट करें हम अपनी तीनों बातों को। टोटल व्यक्ति का संख्या निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1, यानी उस व्यक्ति का स्थान बाएं से प्लस दाएं से माइनस क्या करेंगे, 1 करेंगे। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दाहिनी ओर से स्थान दे रखा है, बाईं ओर से स्थान पूछेगा, तो हम टोटल +1 में से दाहिनी ओर का स्थान अगर माइनस करेंगे तो बाईं ओर से उसका स्थान निकल जाएगा, और बाईं ओर का स्थान दे रखा है, दाहिनी ओर से स्थान पूछे तो हम टोटल +1 में से बाईं ओर का स्थान माइनस करेंगे। ठीक है, हम इसको यह भी बोलते हैं कि पोजीशन बदलने के लिए, यानी बाएं को दाएं और दाएं को बाएं में बदलने के लिए भी हम लोग टोटल +1 में से माइनस करते हैं। तो इतना आपका क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे 3 फॉर्मूला देखें, यह दरअसल 3 फॉर्मूला नहीं है, एक ही फॉर्मूला का क्या है, 3 अलग अलग रूप है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 होता है, तो लेफ्ट बराबर होता है टोटल +1 माइनस राइट, और राइट बराबर होता है टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या बोला है, बोला है सेम एक कक्षा में ऊपर से 9वां और नीचे से 38वां, दोनों तरीके से इसको बनाते हैं। सेम एक कक्षा में ऊपर से 9वां, यहाँ पे आपका सेम है, और सेम का स्थान ऊपर से 9वां है, यानी सेम के ऊपर में कितना व्यक्ति होगा, 8, तभी तो ऊपर से यह 9वां होगा। आगे, और नीचे से 38वां, नीचे से 38वां, तो नीचे से 38वां कब होगा, जब इसके नीचे 37 व्यक्ति होगा, तभी तो यह नीचे से 38वां होगा। अब आप बताइए कि इस पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति, जोड़ लीजिए, 37 और 1 सेम 38 और 8 कितना 46, यानी इस पंक्ति में टोटल व्यक्तियों का संख्या कितना हो जाएगा, टोटल व्यक्तियों का संख्या 46 हो जाएगा। तो विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर। हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग करेंगे, सब टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, बस आप लगातार यहाँ पे क्या करिए, बने रहिए। अच्छा, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। सेम का स्थान ऊपर से क्या है, ऊपर से 9वां है, नीचे से इसका स्थान क्या है, नीचे से 38वां है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से स्थान -1, जब भी किसी एक व्यक्ति का स्थान बाएं दाएं से दे या ऊपर नीचे से दे, तो हम क्या करेंगे, उसके दोनों स्थान को जोड़ करके माइनस कर लेंगे 1, तो 38 और 9 कितना हो जाएगा, 47, 47 - 1 कितना 46। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन का आंसर 46 आ गया है। तो आप चाहे तो इस फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं, या फिर इस मेथड का उपयोग करके भी अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। टोटल कैसे निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना, बाएं प्लस दाएं -1, अगर आगे और पीछे से स्थान दे रखा है तो आगे प्लस पीछे -1, लेकिन किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से पता हो तब इसका उपयोग करिएगा। आइए सवाल नंबर 3 में, यहाँ क्या बोला है, एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, टोटल व्यक्ति का संख्या दे दिया, दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर, तो बाएं छोर से उसका स्थान बताइए। यहाँ क्या बोला है कि राम जो है उसका स्थान दाएं छोर से 18वां है, जरा ध्यान से देखिएगा, राम का स्थान दाएं से 18वां, तो राम का स्थान दाएं से 18वां कब होगा, जब राम के दाएं में 17 व्यक्ति होगा, दाएं में इधर 17 व्यक्ति, तभी तो राम का स्थान दाएं से 18वां होगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति। अच्छा, एक बात बताइए कि पंक्ति में टोटल 40 व्यक्ति है, तो राम के इस तरफ आपका 17 व्यक्ति है, तो बाकी जो भी व्यक्ति होगा अब तो बाईं ओर ही होगा, क्योंकि राम के दाईं ओर तो फिक्स हो गया कि 17 व्यक्ति ही होगा, क्योंकि राम दाएं से 18वें नंबर पर है, तो राम के दाएं में 17 व्यक्ति, तभी तो राम 18वें स्थान पे होगा। अब बाकी जो भी व्यक्ति होगा वह कहाँ होगा, राम के बाईं ओर। तो पंक्ति 40 व्यक्ति का है, तो 40 व्यक्ति का पंक्ति पूरा करिए, तो 17 और 1 18, 18 में कितना जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 22, तो 18 और 22 40, यानी बाकी बचा 22 व्यक्ति कहाँ होगा, राम के बाईं ओर होगा। देखिए 22 और 1 23, 23 और 17 कितना 40, पंक्ति हम कंप्लीट कर दिए। अब सवाल देखिए क्या पूछा है, अब क्वेश्चन यहां से पूछा है कि वह बाएं छोर से कौन से स्थान पर, तो राम का स्थान बताइए बाईं ओर से, तो राम का स्थान बाईं ओर से 22 और 1 क्या हो जाएगा 23, चूंकि राम के बाएं में 22 व्यक्ति है इसलिए राम का स्थान 22 और 1 23वां हो जाएगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विकल्प सी। राम का स्थान पूछा है बाईं ओर से, तो राम के बाईं ओर 22 व्यक्ति, तो राम का स्थान क्या हो जाएगा 22 व्यक्ति यहाँ पे, यह है राम का स्थान, यानी कि 23वां हो जाएगा। तो यह हम लोग बेसिक से बना लिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, जो फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे उस फॉर्मूला का उपयोग भी कर लेते हैं।
एक पंक्ति में टोटल 40 व्यक्ति है, तो टोटल 40 व्यक्ति है, तो टोटल व्यक्ति का संख्या दे रखा है, तो जब भी टोटल व्यक्ति का संख्या दे तो आप करिए टोटल प्लस 1। क्या करना है? टोटल प्लस 1 करना है। तो 40 और 1 कितना? 41। टोटल प्लस 1 में से राम का जो दाहिनी ओर से स्थान दे रखा है उसको घटा लेंगे, तो राम का स्थान किस तरफ से निकल जाएगा? राम का स्थान निकल जाएगा कहाँ से? राम का स्थान निकल जाएगा बाईं ओर से, यानी कि लेफ्ट से। तो राम का स्थान देख लीजिए, लेफ्ट से कितना होगा? टोटल प्लस 1 माइनस, टोटल प्लस 1 माइनस कितना करेंगे? टोटल प्लस 1 माइनस करेंगे हम लोग यहाँ पे 18। तो 40 और 1 41, 41 में से 18 माइनस करिएगा, क्या हो जाएगा? 23। तो आपके सवाल का आंसर यहाँ से भी क्या आ गया? यहाँ से भी आपका 23 आ गया। तो दोनों तरीका है, दोनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, आपको जो अच्छा लगे उसका उपयोग आप करते रहिएगा। यहाँ क्या था? रिपीट कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ बोला था कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति है, दाएं छोर से राम 18वें स्थान पर है, तो बाएं छोर से इसका स्थान बताइए। तो अगर राम का स्थान दायां से दे और बायां से पूछे तो हम क्या करेंगे? टोटल प्लस 1, यानी 41 में से इसके दाएं छोर से जो स्थान दे रखा है उसको माइनस कर लेंगे, तो बाएं छोर से इसका स्थान जो भी होगा वह आपका निकल जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए क्या है। एक पंक्ति में 50 व्यक्ति है, मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है, तो नीचे से स्थान बताइए। तो हम क्या करेंगे? टोटल प्लस 1, तो टोटल 50 व्यक्ति है, 50 में 1 जोड़ लीजिए 51। टोटल प्लस 1 में से मोहन का जो स्थान ऊपर से दे रखा है उसको माइनस कर लेंगे, तो नीचे से इसका स्थान निकल जाएगा। 51 में से 20 माइनस करिए, कितना हो जाएगा? 31। आपके सवाल का आंसर 31वां हो जाएगा। विकल्प ए जो है वो सही आंसर। क्या है इस क्वेश्चन में? कुल व्यक्ति का संख्या दे रखा है, ऊपर से मोहन का स्थान पता है, नीचे से निकालना है। ऊपर से स्थान पता है, नीचे से निकालना है, मतलब इसका स्थान हमें परिवर्तन करना है। बाएं को दाएं में बदलना हो, दाएं को बाएं में बदलना हो, ऊपर को नीचे में बदलना हो, नीचे को ऊपर में बदलना हो। तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करते हैं। टोटल 50 व्यक्ति है, हम 51 में से माइनस क्या करेंगे? जो इसका स्थान ऊपर से है, तो 51 में से इसके ऊपर के स्थान को माइनस करेंगे, तो नीचे से इसका स्थान निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर, मोहन जो है ऊपर से 20वें स्थान पर कब होगा? जब मोहन के ऊपर में 19 व्यक्ति होगा। यह पंक्ति कितने व्यक्तियों का है? यह पंक्ति जो है आपका कितने व्यक्ति का है? यह पंक्ति आपका जो है वह 50 व्यक्ति का है। तो 19 और 1 20 व्यक्ति, बचा 30 व्यक्ति कहाँ पे होगा? मोहन के नीचे ही होगा। देखिए पंक्ति को हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्या पूछा है? वह नीचे से, मोहन नीचे से, 30 और 1 31वें स्थान पर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे चलिए अगले सवाल में। यहाँ देखिए क्या बोला है। यहाँ बोला है इस क्वेश्चन में कि पास हुए छात्रों में, यानी जो भी छात्र पास किया है उनमें अजय शीर्ष से 16वां और नीचे से 29वां है। पास हुए छात्रों में अजय शीर्ष से 16वां, अजय ऊपर से क्या है? 16वां है, और नीचे से क्या है? नीचे से 29वां है। तो 16 प्लस 29 माइनस 1, इससे क्या निकलेगा? टोटल पास छात्रों का संख्या। सवाल में क्या बोला है कि पास हुए छात्रों में, यानी जो भी छात्र पास किया है ना, उत्तीर्ण हुआ है, उसमें अजय का स्थान ऊपर से शीर्ष से 16वां है और नीचे से 29वां है। तो टोटल कितना छात्र पास हुआ है यह तो हम निकाल सकते हैं। तो निकालिए, कितना हो जाएगा? यहां से देखिए 29 और 16 45, 45 माइनस 1 कितना? 44। तो पास छात्रों का संख्या निकल गया 44। हमें क्या बताना है? हमें बताना है, आगे बोला है कि 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 असफल हो गया, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे? तो टोटल छात्रों का संख्या पूछा है, तो टोटल छात्र कैसे निकालेंगे? 44 तो आपका हो गया पास छात्रों का संख्या, प्लस 6 ऐसे स्टूडेंट्स है जो एग्जाम में भाग नहीं लिया है, और साथ में 5 जो है वो आपका फेल हो गया है। तो इन सबको जोड़िएगा तभी तो टोटल निकलेगा। तो 44 6 50, 50 और 5 कितना हो जाएगा? 55, यानी कुल छात्रों का संख्या आपका 55। विकल्प बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पे गौर से एक बात समझिएगा, यह जो स्थान दिया है अजय का, बोला है पास हुए छात्रों में बाएं से या ऊपर से 16 और नीचे से 29वें स्थान पर। तो ऊपर और नीचे से स्थान अजय का दिया जरूर है, लेकिन किस में दिया है? पास हुए छात्रों में। तो यहां से टोटल निकलेगा किसका? पास हुए छात्रों के का टोटल संख्या। तो पास हुए छात्रों का टोटल संख्या कितना? 44। 6 ऐसे छात्र है जो एग्जाम में भाग नहीं लिया, 5 असफल हो गया है। तो 44 और 6 50 और 5 55, यानी कुल छात्रों का संख्या 55। यहाँ तो निकला है पास छात्रों का संख्या, टोटल पूछ रहा है।
ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको बना सकते थे। अजय शीर्ष से 16वां, भाई अजय शीर्ष से 16वां यानी अजय के ऊपर में 16 व्यक्ति होगा, और नीचे से 29वां यानी इसके नीचे में 28 व्यक्ति होगा। जब आप इसको भी जोड़िएगा तो 28 एक 29, 29 और 16 कितना आ जाएगा? 28 और एक 29, 29 और 16 45। गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ? अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, अजय शीर्ष से 16वां, तो इसका मतलब कि अजय के ऊपर कितना होगा? 15। अब इसको जोड़ लीजिए, कितना आ गया? 44। तो 44 स्टूडेंट तो आ गया पास। अब 6 इसमें जोड़ेंगे जो भाग नहीं लिया एग्जाम में, और 5 ऐसा स्टूडेंट जो असफल हो गया। जब सबको जोड़ लीजिएगा तो यहाँ से भी क्या आंसर आ जाएगा आपका? 55 आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होता है। आगे नंबर 6 क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या बोला है। एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11वां, रोहन बाएं छोर से 12वां। गौर से देखिएगा, निखिल का स्थान दिया है दाएं से और रोहन का स्थान दिया है बाएं से। अब तक जो क्वेश्चन मिल रहा था उसमें क्या हो रहा था कि एक ही व्यक्ति का स्थान बाएं से भी और दाएं से भी मिलता था, या आगे से भी और पीछे से भी मिलता था, लेकिन एक ही व्यक्ति होता था। इस बार क्या है, दो अलग अलग व्यक्ति है। निखिल का स्थान दाईं ओर से दिया है और रोहन का स्थान जो है वो आपका बाईं ओर से दिया है। साथ ही साथ बोला है कि उनके बीच में 5 व्यक्ति और है, तब बताइए कि पंक्ति में कम से कम कितना व्यक्ति और अधिक से अधिक कितना व्यक्ति। दो कंडीशन यहाँ पे बनता है। जब भी क्वेश्चन में बोले किसी एक व्यक्ति का स्थान बाएं से दे, दूसरा का स्थान दाएं से दे, और उसके बीच के व्यक्तियों का संख्या दे रखा हो, उस केस में दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, दो क्वेश्चन बनता है। एक कि पंक्ति में अधिकतम कितना व्यक्ति होगा, और दूसरा पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो जब भी क्वेश्चन इस तरीके का रहे, क्वेश्चन किस तरीके का रहे कि दो अलग अलग व्यक्तियों का स्थान बाएं और दाएं से दे और साथ में उसके बीच में उपस्थित व्यक्तियों का संख्या दे रखा हो, उस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल कितना व्यक्ति है, कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए, तो हम यहां पे करेंगे लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, सबको जोड़ देना है। क्या करना है? लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है उस पंक्ति में उपस्थित अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, यानी कि मैक्सिमम। उस पंक्ति में मैक्सिमम कितना व्यक्ति आपका हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनता है? दूसरा पॉसिबिलिटी आपका बनता है यहाँ पे टोटल व्यक्ति का संख्या आपका निकलेगा लेफ्ट प्लस राइट, और इसमें से माइनस कर लेना होता है मिडिल प्लस 2। क्या माइनस करते हैं? मिडिल प्लस 2। इससे क्या निकलता है? इससे निकलता है उस पंक्ति में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कि कम से कम कितना व्यक्ति उस पंक्ति में हो सकता है। तो अगर न्यूनतम पूछे तो यह वाला यूज करिएगा, अधिकतम पूछे तो जो ऊपर वाला है उसको यूज करना है। और ऐसा क्यों करते हैं इस बात को भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने आपको क्या बताया कि अगर किसी व्यक्ति का स्थान, दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान बाएं और दाएं से दे और उसके बीच में उपस्थित व्यक्तियों का संख्या दे रखा हो, और तब आपसे पूछा जाए कि वह पंक्ति कुल कितने व्यक्ति का होगा, तो अधिकतम व्यक्ति हो सकता है, सबको जोड़ लीजिए। तो सिंपल है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, सबको जोड़ दिए। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। क्या होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। तो यहाँ पे ऊपर में क्या है बोला है? कम से कम व्यक्तियों की संख्या। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन का आंसर होगा लेफ्ट प्लस राइट। तो देखिए, दाहिनी ओर से क्या है? बाईं ओर से 12वें स्थान पर, बाईं ओर से 12वें स्थान पर, दाईं ओर से 11वें स्थान पर, और माइनस मिडिल प्लस 2। बीच में कितना व्यक्ति है? 5। तो 5 प्लस 2 करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे 11 12 हो जाएगा 23, और 23 में से 7 माइनस करिए, कितना होगा? 16। यानी पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति का संख्या, न्यूनतम कितना व्यक्ति हो जाएगा इस पंक्ति में? न्यूनतम इस पंक्ति में हो जाएगा। पूछा जाए कि अधिकतम कितना व्यक्ति, जैसा कि पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि ज्यादा से ज्यादा पंक्ति में कितने व्यक्ति हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? सबको जोड़ लेंगे। बाएं से 11वां स्थान पे है, दाहिनी ओर से 12वें स्थान पर है, और बीच में 5 व्यक्ति है, सबको जोड़ लीजिए। 12 11 23, 23 और 5 कितना? 28। यानी अधिकतम, अधिक से अधिक, ज्यादा से ज्यादा इस पंक्ति में कितना व्यक्ति हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा इस पंक्ति में आपका 28 व्यक्ति हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना व्यक्ति होगा इस पंक्ति में? ज्यादा से ज्यादा इस पंक्ति में आपका 28 व्यक्ति हो सकता है। अब इस बात को देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे रिपीट करें इस बात को, जब दो अलग अलग व्यक्ति का स्थान मतलब बाएं और दाएं से दे और फिर दे कि उसके बीच में इतना व्यक्ति है, तब आपसे पूछे कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी, तो दो आंसर इसका निकलेगा। एक तो न्यूनतम व्यक्ति का संख्या, दूसरा अधिकतम व्यक्ति का संख्या। न्यूनतम व्यक्ति का संख्या कितना होगा? लेफ्ट प्लस राइट माइनस, न्यूनतम वाला माइनस करेंगे, माइनस मिडिल प्लस 2, मिडिल में 2 जोड़ करके माइनस करना है। और अधिकतम व्यक्ति निकालना होगा तब तो सबको आप जोड़ लीजिए। ठीक है,
जब अधिकतम निकालना होगा तो क्या करेंगे, जब अधिकतम निकालना होगा तो सबको हम लोग जोड़ लेंगे। इसको हम लोग यहाँ से समझते हैं। मान रहे कि ए जो है वह बाईं ओर से 5वें स्थान पर है, ठीक है, एल फॉर लेफ्ट होता है, ये बाईं ओर से 5वें स्थान पर, और बी जो है वह दाईं ओर से 7वें स्थान पर, ठीक है, और इसके बीच में कुल व्यक्ति जो है वह आपका 2 है। तो इस पंक्ति में अधिकतम कितना व्यक्ति हो सकता है और न्यूनतम कितना व्यक्ति हो सकता है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 5वें स्थान पर, बी दाईं ओर से 7वें स्थान पर और बीच में 2 व्यक्ति है, तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति रह सकते हैं, आइए इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ए बाईं ओर से 5वां, तो 5 7 12 2 14। अगर हम इस प्रकार से 14 व्यक्ति को बिठा दे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 व्यक्ति को बिठा दिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला है ए बाईं ओर से 5वां। देखिए 1 2 3 4 5, यहां पे हम बिठा दिए ए को, ये बाईं ओर से 5वां हो गया। बी दाईं ओर से 7वां, बी को दाईं ओर से 7वां बिठाइए, 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे आपका बी बैठ गया। और बीच में 2 व्यक्ति, देखिए बीच में 2 व्यक्ति आ रहा है, हाँ सर आ रहा है। कितने लोगों की पंक्ति हम बनाएंगे तो इस चीज को हम एडजस्ट कर पाएंगे, यानी ए को बाएं से 5वें नंबर पर, बी को दाएं से 7वें नंबर पर, और बीच में 2 व्यक्ति रख पाएंगे। सर जब हम पंक्ति बनाएंगे 14 व्यक्ति का, देख लीजिए 14 व्यक्ति का पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 व्यक्ति जब होगा तब हम क्या कर सकते हैं, ए को बाएं से 5वां, बी को दाएं से 7वां और बीच में 2 व्यक्ति बिठा सकते हैं। तो टोटल व्यक्ति का संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे। लेकिन यह क्या होगा, यह आपका पंक्ति में अधिकतम व्यक्ति का संख्या होगा। न्यूनतम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूनतम निकालने के लिए हम करेंगे यहाँ पे पंक्ति में, देख लीजिए यहाँ देखिएगा गौर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 व्यक्ति के पंक्ति में भी इस चीज को हम बिठा सकते हैं, कोशिश कर लेते हैं। ए को बाईं ओर से 5वें नंबर पे बिठाना है, बिठाइए 1 2 3 4 5, ए बाईं ओर से कहाँ बैठ गया, 5वें नंबर पे बैठ गया, ठीक है। बी को कहाँ बिठाना है, दाईं ओर से 7वें नंबर पर, बी को बिठाइए दाईं ओर से 7वां, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, बी बैठ गया दाईं ओर से 7वें स्थान पे, है ना। क्वेश्चन की इस कंडीशन को यहाँ भी पूरा किया जा रहा है। बीच में 2 व्यक्ति, देखिए यहाँ भी बीच में कितना व्यक्ति हो गया, यहाँ भी बीच में 2 व्यक्ति हो गया। क्वेश्चन का जो कंडीशन है उसको यह पंक्ति भी पूरा कर रहा है और यह पंक्ति भी पूरा कर रहा है। ए बाईं ओर से 5वां है, बी दाईं ओर से 7वां है, बीच में 2 व्यक्ति है। यहां भी देख लीजिए, ए बाईं ओर से 5वां है, बी दाईं ओर से 7वां है, बीच में 2 व्यक्ति यहां भी। अब इस केस में देखिए पंक्ति में कितना व्यक्ति हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पंक्ति में जब हम 8 व्यक्ति को ही बिठाए तो इस कंडीशन को पूरा कर गया। तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बताए, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2। तो आप क्या करिएगा, 5 + 7 में से माइनस कर लीजिएगा मिडिल प्लस 2, मिडिल में 2 है तो 2 + 2 यानी कि 4 माइनस करिएगा। तो 12 में से 4 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 8। और इस केस में क्या होगा, सबको जोड़ लेंगे हम लोग, 5 + 7 + 2 12 और 2 क्या हो जाएगा 14। तो अधिकतम व्यक्ति का संख्या निकालना होगा तो सबको जोड़ लेंगे, और न्यूनतम व्यक्ति का संख्या निकालना होगा तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 करते हैं। इस कंडीशन के कारण इस केस में क्या हो जाता है, इस केस में क्या होता है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाता है। और इस वाले में जब अधिकतम व्यक्ति का संख्या होगा उस केस में जो है दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। ए इसी तरह बाईं ओर से है तो बाईं ओर ही रहेगा, बी दाईं ओर ही रहेगा, इसके बीच में अलग से 2 व्यक्ति होगा। लेकिन इसके केस में क्या होगा, ए और बी एक दूसरे को क्रॉस कर जाएगा। तो दोनों केस पॉसिबल है जब इस तरह से डाटा दिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इस वजह से जब भी टोटल व्यक्ति का संख्या निकालना होता है हम दोनों निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल भी और लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2 भी। अब डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, अधिकतम तो सबको जोड़ देंगे, न्यूनतम तो मिडिल -2 वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन में यह दे नहीं रखा हो कि अधिकतम व्यक्ति चाहिए कि न्यूनतम व्यक्ति, तो फिर हम दोनों फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों डाटा निकालेंगे, अधिकतम का भी और न्यूनतम का भी। जो ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला है, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर और रवि नीचे से 21वें स्थान पर। अलग अलग व्यक्ति है, देख लीजिए, राजू ऊपर से 10वें स्थान पर और रवि नीचे से 21वें स्थान पर है और उनके बीच में 3 छात्र हैं। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी, हम क्या करेंगे, राजू ऊपर से 10वें नंबर पर है तो 10,
रवि नीचे से 21वें नंबर पर है तो 21 और माइन प्लस लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, बीच में 3 व्यक्ति है तो +3, सबको जोड़िए 21 और 10 31 और 3 कितना 34। तो कक्षा में कुल व्यक्ति का संख्या 34 हो जाएगा। ऑप्शन में अगर है तो इसको हम टिक कर लेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए। कक्षा में व्यक्तियों का संख्या आपका 10 + 21 माइनस मिडिल +2 यानी 3 + 2 5 भी तो हो सकता है। 21 और 10 31, 31 में से 5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 26। तो 26 क्या होगा 26 होगा इस कक्षा में इस पंक्ति में मिनिमम व्यक्ति का संख्या, और 34 क्या होगा इस पंक्ति में मैक्सिमम व्यक्ति का संख्या। क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या पूछा है, तो कुल छात्रों का संख्या 34 भी हो सकता है 26 भी हो सकता है। ऑप्शन में जो होगा उसको टिक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में जो होगा उसको टिक कर लेंगे। 34 होगा तो 34 कर लेंगे और 26 होगा तो 26 कर लेंगे। लेकिन अधिकतम बोल दिया होता तब तो 34 ही होगा, और न्यूनतम बोलेगा उस केस में आपका 26 ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप देखिए क्या है, बोला है बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं, कशिश दाएं से 13वीं है, वे आपस में अपना स्थान बदलती है तो दीप्ति बाएं से 17वीं हो जाती है। यह क्वेश्चन है आपका स्थान अदला बदली का। अब स्थान अदला बदली वाले क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं ध्यान से समझिएगा। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं, दीप्ति जो है ना दीप्ति वह बाएं से 9वीं है, या दीप्ति का स्थान है और दीप्ति बाएं से 9वीं है, इसका मतलब दीप्ति के बाएं में कितना होगा व्यक्ति 8। और कशिश दाएं से 13वीं, कशिश जो है वह दाएं से 13वीं है, तो कशिश दाएं से 13वीं कब होगी जब कशिश के दाएं में 12 व्यक्ति होगा। क्वेश्चन में जो बोला है अभी तक हम वही लिखें। बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं से 9वीं, देखिए दीप्ति बाएं से 9वीं है और कशिश दाएं से 13वीं, और कशिश क्या है दाएं से 13वीं है। आगे देखिए क्वेश्चन के अनुसार हम लोग चलते हैं। बोला है कि वे आपस में अपना स्थान बदलती है, यानी दीप्ति के स्थान पर अब कौन आ जाएगी कशिश आ जाएगी। यह स्थान किसका हो गया कशिश का, इसको के डैश से दर्शा दिए, नया स्थान है। और कशिश के स्थान पर कौन आ जाएगा अब दीप्ति, इसको डी डैश से हम लोग दर्शा दिए, दीप्ति का यह नया स्थान है। अब दीप्ति यहाँ पे है कशिश यहाँ पे है, दोनों अपना सीट जो है वह अदला बदली कर ली, दोनों सीट अदला बदली कर ली है। इसका मतलब क्या है कि अब कशिश बाएं से 9वीं हो जाएगी, पहले से दीप्ति बाएं से 9वीं थी लेकिन अब वह सीट किसका हो गया कशिश का, तो अब कशिश बाएं से 9वीं हो गई। और अब दीप्ति दाएं से 13वीं हो गई, पहले से कशिश दाएं से 13वीं थी, अब दीप्ति दाएं से 13वीं हो। क्वेश्चन में देखिए अब स्थान अदला बदली के बाद किसी एक का नया स्थान देगा, उसी से यह क्वेश्चन आपका सोल्व होगा। तो बोला है कि जब स्थान आपस में बदलती है तो दीप्ति बाएं से 17वीं, दीप्ति जो है दीप्ति बाएं से 17वीं हो जाती है, तो दीप्ति बाएं से 17वीं कब होगी जब दीप्ति के बाएं में 16 व्यक्ति होगा। क्या बोला है दीप्ति बाएं से 17वीं हो जाती है, तो दीप्ति बाएं से 17वीं कब होगी जब दीप्ति के बाएं में 16 व्यक्ति। देखिए यह पंक्ति हमारा कंप्लीट हो चुका है, यहां से हम टोटल व्यक्ति निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए। देखिए 12 और 1 13 और 16 कितना 29, तो पंक्ति कितने व्यक्तियों का है 29 व्यक्तियों का है। पंक्ति में अगर कुल व्यक्तियों का संख्या पूछा जाए तो बहुत ही आसानी से हम बता सकते हैं कि पंक्ति में कितना व्यक्ति 29 व्यक्ति। दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 17वां, दाईं ओर से 13वां। अच्छा एक बात बताओ कि अगर आप इस पंक्ति को कंप्लीट यहां से कर लिए हैं तो इसको भी तो कंप्लीट कर सकते हैं, पंक्ति में तो 29 व्यक्ति पता चल गया। अब देखिए इसको भी कंप्लीट करिए, इधर देखिए 8 8 और 1 9, इधर कितना व्यक्ति होगा, इधर अगर हम 20 व्यक्ति को बिठा लेंगे तो यह पंक्ति भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि पंक्ति जो है वह 29 व्यक्ति का है, यहां से निकला है। तो इस पंक्ति को भी इसको भी कंप्लीट हम लोग कर लिए, एक बार कशिश के साथ एक बार दीप्ति के साथ। तो 8 और 1 9, बाकी जो 20 व्यक्ति होगा इधर ही तो होगा, तभी तो 29 व्यक्ति होगा। आगे देखिए क्या पूछा है, पंक्ति में दाएं छोर से कशिश का स्थान, तो दाएं छोर से कशिश का स्थान बताइए, यही तो स्थान है ना कशिश का, यह वाला यहीं पे तो आके बैठी है कशिश। तो दाईं ओर से इसका स्थान 20 और 1 21, तो आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा 21वां स्थान इसका हो जाएगा दाईं ओर से। कुल कितना व्यक्ति, कुल व्यक्ति हो जाएगा 29। कुल व्यक्ति पूछेगा हमारा आंसर 29 हो जाएगा। दाईं ओर से इसका स्थान पूछा है क्या होगा 21 होगा। अच्छा इस चीज को और कोई तरीका है निकालने का, बिल्कुल देखिए पंक्ति में टोटल कितना व्यक्ति है, टोटल 29 व्यक्ति है, तो टोटल +1 यानी 29 + 1 30, तो टोटल +1 में से कृति का जो बाईं ओर से स्थान है उसको माइनस कर लेंगे, तो बाईं ओर से कृति का क्या स्थान है 8 और 1 9 ही है,
तो दाईं ओर से इसका स्थान नहीं निकलेगा। तो 30 में से 9 माइनस करिए 21, तो इससे भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। दोनों में से जो आपको तरीका पसंद आए कोई भी आप यूज कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति का स्थान अगर बाएं छोर से पता हो तो दाएं छोर से तो निकाल ही सकते हैं। तो हमें एक बात यहां से पता लग गया कि पंक्ति में टोटल 29 व्यक्ति, और कशिश का स्थान जो है वह बाएं से पता है 9वां, नया स्थान कशिश का बाएं से 9वां है। तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान को दाएं में बदलना है, क्योंकि दाएं से इसका स्थान पूछा है। तो टोटल +1 यानी 29 और 1 30, 30 में से बाईं ओर से जो इसका स्थान है उसको माइनस कर लेंगे, तो दाईं ओर से इसका स्थान निकल जाएगा। आइए इसी चीज को यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं। बोला विद्यार्थियों की एक पंक्ति में आशीष बाएं से 15वां, आशीष जो है वह बाएं से 15वां है। आशीष का स्थान बाएं से 15वां, यानी कि आशीष के बाएं में कितना व्यक्ति होगा, 14 व्यक्ति। और सचिन दाएं से 7वां, और सचिन जो है वह दाएं से क्या है, सचिन दाएं से 7वां, यानी सचिन के दाएं में 6 व्यक्ति। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन में फिर से वही चीज है, वे आपस में अपना स्थान बदलते हैं, यानी आशीष के जगह कौन आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा सचिन, यानी सचिन डैश, और सचिन के जगह आ जाएगा आशीष, यानी कि आशीष डैश। दोनों अपना स्थान आपस में अदला बदली कर लिया। स्थान अदला बदली कर लिया मतलब आशीष के जगह सचिन, सचिन के जगह आशीष। पहले से जो आशीष का स्थान था वह सचिन का हो जाएगा। जैसे सचिन देखिए बाईं ओर, आशीष देखिए बाईं ओर से 15वां था, अब सचिन बाईं ओर से 15वां हो जाएगा। सचिन दाईं ओर से 7वां था, अब आशीष दाईं ओर से 7वां हो जाएगा। चूंकि दोनों अपना स्थान अदला बदली किया है, दोनों अपना कुर्सी जो है कुर्सी का पोजीशन अदला बदली किया है। आगे स्थान बदलने के बाद सचिन दाएं से 15वां, यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब भी स्थान अदला बदली होगा तो किसी एक व्यक्ति का नया स्थान देगा। तो सचिन दाएं से 15वां, सचिन जो है वह क्या हो जाता है, दाएं से 15वां, यही स्थान सचिन का है ना, दाएं से 15वां हो जाता है, यानी सचिन के दाएं में 14 व्यक्ति होगा। देखिए यह हमारा कंप्लीट हो गया। तो एक पंक्ति यह हमारा कंप्लीट हो गया। इसके माध्यम से हम इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। सचिन का नया स्थान क्या है, दाएं से 15वां, और सचिन का पहले से स्थान क्या था, बाएं से 15वां। तो सचिन का स्थान दोनों तरफ से पता चल गया। तो पंक्ति में कुल कितना व्यक्ति निकाल सकते हैं, निकाल लीजिए, 14 1 15 14 29। पंक्ति में फिर से कितना व्यक्ति, फिर से 29 व्यक्ति। हम चाहे तो इस पंक्ति को भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस पंक्ति को कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ भी 29 व्यक्ति आपको करना पड़ेगा। तो 6 और 1 7, बचा 22 व्यक्ति कहाँ होगा, इसके बाईं ओर ही होगा। पंक्ति में यहाँ भी 29 व्यक्ति हो गया। पूछा क्या है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी, आंसर हमारा क्या होगा, 29। पंक्ति में कितने विद्यार्थी, इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 29। डायरेक्ट हम लोग अपना आंसर यहाँ निकाल लेंगे। ठीक है, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल है, बोला है लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाएं से 10वें स्थान पर, बी जो दाएं से 9वें स्थान पर है, आपस में एक दूसरे से स्थान बदलते हैं। आइए सेम ही क्वेश्चन है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर, ए कहाँ पे है सर, ए बाएं से 10वें स्थान पर है, यानी ए के बाएं में 9 व्यक्ति, और बी दाएं से 9वां, बी जो है वह दाएं से 9वां है, यानी बी के दाएं में कितना व्यक्ति होगा, बी के दाएं में 8 व्यक्ति होगा। वे अपना स्थान बदलते हैं। चलिए बदल देते हैं दोनों का स्थान। ए के स्थान पर कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी का नया स्थान बी डैश, और बी के स्थान पर ए आ जाएगा, ए का नया स्थान ए डैश। जब स्थान बदलता है तो ए बाएं से 15वां हो जाता है। ए क्या हो जाता है, बाएं से 15वां, यानी ए का जो स्थान है यह बाएं से 15वां हो जाता है। इसका मतलब ए के बाएं में कितना व्यक्ति होगा, 14 व्यक्ति। देखिए यह पंक्ति आपका कंप्लीट हो गया। कितने व्यक्ति का है, 8 1 9 14 23, पंक्ति आपका 23 व्यक्ति का है। सवाल क्या पूछा है, पंक्ति में कितने लड़के, आंसर हमारा क्या होगा, पंक्ति में कुल मिला के 23 लड़के हो जाएगा। पंक्ति में कुल कितने लड़के, क्या आंसर करेंगे हम, पंक्ति में लड़कों का संख्या 23। क्या इस पंक्ति को हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए पंक्ति में 23 है ना, तो 9 1 10, 10 में कितना जोड़ेंगे 23 होगा, 13 जोड़ लेंगे 23, तो यह पंक्ति भी हमारा कंप्लीट हो गया। इस पंक्ति में भी 23 व्यक्ति हो गया। अब बी का नया स्थान बताइए, दाईं ओर से 14वां हो जाएगा, बाईं ओर से इसका नया स्थान 10वां हो जाएगा, ए का स्थान दाईं ओर से 9वां हो जाएगा, और एक का स्थान बाईं ओर से 15वां हो जाएगा। पंक्ति में कितने व्यक्ति, 23 व्यक्ति। अब मान लीजिए कि कभी पूछ दिया जाए कि ए और बी के बीच कितना व्यक्ति है, क्या पूछ दिया जाए, यह पूछा जाए कि ए और बी के बीच, ए और बी के बीच कितना व्यक्ति। तो जब भी बीच के व्यक्ति का संख्या निकालना होगा ना, तो दोनों का पोजीशन आप देखिए, या तो लेफ्ट से या राइट से, किसी एक तरफ से भी, किसी एक तरफ से ही दोनों का पोजीशन। तो ए देखिए तो बाएं से, ए बाएं से कितना नंबर पर है, ए बाएं से 15 नंबर पर है ना, और बी को देखिए बाएं से कितने नंबर पर है, बी बाएं से 10 नंबर पे है ना।
तो आप क्या करिए, दोनों का डिफरेंस देखिए, 15 और 10 में कितना का डिफरेंस, 5 का। जितना का डिफरेंस होगा, यह क्या आया, यह आया डिफरेंस। तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक कम, जितना का डिफरेंस आएगा, जैसे 5 का डिफरेंस आया ना, तो इसके बीच में कितना व्यक्ति होगा, इसके बीच में 4 ही व्यक्ति होगा। हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए, जब भी पूछा जाए कि इनके बीच में कितना व्यक्ति, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करना है, बीच में कितना व्यक्ति, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, इसको पता लगाने के लिए हम दोनों का स्थान निकालेंगे बाएं से। दोनों का स्थान या तो बाएं से या फिर दाएं से। तो बाएं बाएं में जो डिफरेंस होगा उससे एक कम, या दाएं दाएं में जो डिफरेंस होगा उससे एक कम व्यक्ति जो है उसके बीच में हो जाएगा। जैसे देख लीजिए, यहां पे अगर हम आपसे कहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम यहाँ पे ले लेते कि यहाँ पे आपका ए है और ए बाईं ओर से देख लीजिए, और यहाँ पे हम बिठा लेते हैं, यहाँ पे हम किसको बिठा लेते हैं, बी को बिठा लेते हैं। केवल बाईं ओर से स्थान देखिए, 1 2 3 4 5, ए बाईं ओर से क्या है, ए बाईं ओर से 5वें नंबर पर। बी को चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बी दाईं ओर से कितने स्थान पर है, 10 स्थान पे। हमें यह पता करना है कि इसके बीच में कितना व्यक्ति होगा। तो जितना का इसमें डिफरेंस होगा ना, 5 और 10 में कितना का डिफरेंस है, 5 का, तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक कम व्यक्ति होगा। डिफरेंस से एक कम व्यक्ति यानी कितना व्यक्ति होगा इसके बीच में, 4 व्यक्ति। चेक कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4, इसके बीच में कितना व्यक्ति है, 4 व्यक्ति। तो जब भी आपसे यह सवाल पूछा जाए कि बीच में कितना व्यक्ति, तो बीच के व्यक्तियों का संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का पोजीशन एक ही तरफ से निकालेंगे। जिन दोनों के बीच व्यक्तियों का संख्या निकालना होगा, जैसे ए और बी के बीच, तो हम ए और बी दोनों का पोजीशन बाईं ओर से निकालेंगे या फिर दाईं ओर से निकालेंगे। दोनों का पोजीशन एक ही तरफ से रहना चाहिए, और उसके पोजीशन का जो डिफरेंस होगा उससे एक कम व्यक्ति, यानी डिफरेंस से एक कम व्यक्ति जो है हमेशा उसके बीच हो जाएगा। आगे चलिए,